नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी सर्कल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि एक सीरीज़ चल रही है स्टैटिक जीके की, जिसमें आज सेकंड वीडियो होगा मेरा। आज एक वीडियो आपको मिला था जिसमें कि मैंने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज के वीडियो में आपको 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और इस सीरीज़ में हम टॉपिक वाइज चलेंगे। ठीक है, पहले हम इतिहास का पूरा कंप्लीट करा देंगे, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जीके के, स्टैटिक जीके के, जो कि आरआरबी, एनटीपीसी और अन्य एग्ज़ाम जो भी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का क्या साधन था। आप सभी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर जरूर कर दें और मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। देखिए, जो भी वन लाइनर क्वेश्चन होंगे वो हम टेलीग्राम पे ही शेयर करेंगे। ठीक है, तो उसको भी जरूर आप ज्वाइन कर लें। तो पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का मुख्य साधन जो था वो शिकार था। ठीक है, पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। वो शिकार पर ही निर्भर थे और ज़्यादातर मांस वगैरह ये सब खाते थे, मांस फल वगैरह खाते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु क्या था। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन ज़्यादातर सारे बच्चे गलत मार के आएंगे। ठीक है, इसको सारे बच्चे ज़्यादातर कुत्ता इसमें मार के आएंगे। ठीक है, देखिए, मानव द्वारा प्रथम पालतू जानवर कुत्ता था। ठीक है, सभी को पता है, सारे लोग कुत्ता मार गए थे। ठीक है, लेकिन इसमें नवपाषाण काल पूछा गया। ठीक है, नवपाषाण काल में जो था वो भेड़ जो थी, इसको मनुष्य ने पालतू जानवर बनाया था। कुत्ता जो था वो मध्यपाषाण काल में इसको बनाया था। ठीक है, तो दोनों को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया था। तो सबसे पहले हड़प्पाकालीन स्थल जो खोजा गया था वो था हड़प्पा। ठीक है, ये 1921 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा और माधव स्वरूप वत्स के द्वारा। ये पश्चिमी पंजाब में पड़ता है ये हड़प्पा। ठीक है, लेकिन अब ये जो है पाकिस्तान में इस टाइम। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी अनार सभ्यता थी, क्यों? अनार यहाँ पे आपको देखना। ठीक है, अनार सभ्यता इसलिए थी क्योंकि वे शहरी सभ्यता थी। अनार का यहाँ पे अर्थ है आर्यों से। ठीक है, यानी जो आर्य की सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी और जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो शहरी सभ्यता थी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, अनार दिया गया। अगर यहाँ पे आर्यों की सभ्यता पूछी जाती तो यहाँ पे ग्रामीण सभ्यता होता। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है। तो हड़प्पा की सभ्यता कांस्य की सभ्यता है, पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। डीएमआरसी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। सिंधु सभ्यता युग में तांबे और टिन को मिलाकर कांसा का निर्माण किया जाता था। किसका? तांबा और टिन, इन दोनों को मिला के कांसा का निर्माण किया जाता था। इस युग की प्रमुख धातु थी कांसा, इसके कारण इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है। तो जितनी भी मुद्राएं वहाँ से प्राप्त हुई हैं और मिट्टी के जो भी बर्तन या जो भी प्राप्त हुए हैं कलाकृतियाँ, उस पर किसका चित्रण नहीं किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गाय का। वहाँ पर जो है गाय का चित्रण नहीं किया गया, हाथी, गैंडा और इन सब के हमको चित्रण मिलते हैं। हाथी, गैंडा, भैंसा, ठीक है, इन सब के चित्रण मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा यानी क्वाइंस में किस देवता की आकृति जो चित्र थी। तो पशुपति की आकृति जो उसमें चित्र थी। मोहनजोदड़ो से एक मोहर प्राप्त हुई थी। ठीक है, उस पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है, जिसके सिर पर 3 सिंह हैं। उसके बाईं ओर गैंडा और भैंसा है और दाहिनी ओर हाथी और व्याघ्र है। ठीक है, इसको पशुपतिनाथ माना है मार्शल ने। ठीक है, मार्शल ने उनको आदि शिव बताया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे किसकी? तो ये पशुपति की पूजा किया करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, अभी मैंने बताया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था। तो सबसे पहले खोजा था हड़प्पा के अवशेषों को किसने खोजा था, ये पूछा गया यहाँ पर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एक कनिंघम ने। ठीक है,
इन्होंने 1853 में, ठीक है, 1853 ईस्वी तथा 1873 ईस्वी में हड़प्पा का सर्वेक्षण कर कुछ पुरावस्तुएं यहाँ से प्राप्त की थी। यहाँ पे भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है? तो इसमें जो है भारतीय सभ्यता से जुड़े सारे ही नाम हैं, सर विंसेंट स्मिथ, डी गोस्वामी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम और सर मार्टिन व्हीलर, ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना जो थी वो सर अलेक्जेंडर कनिंघम की इनके काल में हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर सारे ही क्वेश्चन उसमें, सारे ही ऑप्शन इस यहाँ पर सही हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर क्या था, ये आपको बताना है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता अभी मैंने बताया था कि वो नगरीय सभ्यता थी, और वैदिक सभ्यता थी जो दूसरी सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता हुआ करती थी। सिंधु घाटी सभ्यता का काल बहुत बार पूछा गया है, समय, ठीक है। तो इसका जो काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है, आप सभी नोट कर लें यहाँ पर, ठीक है। और ये नगरीय सभ्यता थी, आर्यों की ग्रामीण सभ्यता हुआ करती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी हुआ करती थी? तो यहाँ पे लिपि जो सिंधु घाटी सभ्यता की थी, यहाँ पे तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि चित्रात्मक लिपि हुआ करती थी, ठीक है। पहले दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं, ऐसे इस टाइप की लिपि हुआ करती थी, ठीक है। तो ये जो लिपि थी अभी तक पढ़ी नहीं गई है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को जो आद्य ऐतिहासिक सभ्यता के वर्ग में रखा गया है, ठीक है। जो प्राग ऐतिहासिक होते हैं, ठीक है, और आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक 3 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता के रूप में इसको रखा गया, इसके वर्ग में, ठीक है। क्योंकि इसकी लिपि तो प्राप्त हुई लेकिन अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है। इसमें करीब 400 अक्षरों को प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? तो मृतकों का टीला जो था मोहनजोदड़ो के नाम से इसको जाना जाता था। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते थे, और सिंधी भाषा में, ठीक है, सिंधी भाषा में इसको मृतकों का टीला कहते थे। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो ये स्थित है सिंध प्रांत, पाकिस्तान में है ये अभी इस समय, ठीक है। सिंध प्रांत पाकिस्तान के लड़काना ज़िले में स्थित है ये मोहनजोदड़ो। इसकी खोज सबसे पहले 1922 में की थी राखलदास बनर्जी ने, ठीक है। हड़प्पा की 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, और मोहनजोदड़ो की 1922 में की थी राखलदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो था सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। हड़प्पाकालीन सभ्यता का विशाल कठोर अनाज संग्रह करने का स्थान ये कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो देखिए, अनाज का संग्रह करने का स्थान और जो स्नानागार जो था वो दोनों ही कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे, ठीक है। इसको क्या बताया था? मार्टिन हीलर ने इसको अन्नागार बताया था। किसने बताया था? मार्टिन हीलर ने, जो ईंटों से बना हुआ था। अगला क्वेश्चन है अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल है किस प्रांत में स्थित है? अमरी हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, ये स्थित है सिंध प्रांत में, ठीक है। सिंध अभी मैंने बताया था, सिंध प्रांत ये लड़काना ज़िला जो है पाकिस्तान में है। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल है ये। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों की मुख्य धंधा क्या था वहाँ पर? लोगों का मुख्य कृषि वहाँ पे व्यवसाय था। ये वहाँ के अवशेष चिन्हों से हमको पता लगता है। यहाँ पर जो थी प्रमुख खाद्यान्न जो था गेहूँ और जौ हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? तो पत्तन नगर लोथल को बोलते थे। लोथल जो भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है, ये आप सभी को बताना चाहिए। लोथल भोगवा नदी के किनारे, अब इस टाइम कहाँ पे? गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है ये। इसको गोदीवाड़ा भी कहते थे, यानी कि बंदरगाह। पत्तन नगर था ये। इसकी खोज एस.आर. राव ने की थी, ये भी याद रखना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो भारत में इसमें से कौन सा स्थल नहीं है? हड़प्पा नहीं है, ठीक है। कालीबंगा राजस्थान पे पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर काले रंग की चूड़ियाँ मिली थी यहाँ से कालीबंगा से, ठीक है। और
जले हुए चावल के साक्ष्य भी कालीबंगा से हमको प्राप्त हुए थे। तो हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान के प्रांत मांटगोमरी जिले के रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है ये हड़प्पा, ठीक है। और इस क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा बड़ा स्थल था। पहले स्थान पे मोहनजोदड़ो था, दूसरा हड़प्पा था, ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? तो हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण ये आलमगीरपुर करता है, ठीक है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे पर स्थित है और ये सबसे पूर्वी सीमा है, ठीक है। ये पूर्वी सीमा पूछी जाती है तो पूर्वी सीमा है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। पश्चिमी सीमा के बारे में बात करें तो पश्चिमी सीमा है सुतकांगे डोर, ठीक है। ये कहाँ पड़ती है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। और उत्तरी सीमा की बात करें तो उत्तरी सीमा यहाँ पर है जम्मू कश्मीर में मांडा, और दक्षिणी सीमा है महाराष्ट्र में दैमाबाद, ठीक है। ये प्रवरा नदी पर स्थित है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? मांडा, सुरकोतड़ा, हुलास या बालाकोट? तो हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल नहीं था? बालाकोट। बालाकोट सभी जानते हैं पाकिस्तान में पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता का ये पूरा स्थल है वर्तमान में पाकिस्तान के दक्षिणी भाग में अरब सागर के किनारे स्थित है ये। और ये स्थान जो था सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मिस हो गया है। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा होना चाहिए कि हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी, ठीक है। तो हड़प्पा काल में जो लोग थे उनको वो लोहे से परिचित नहीं थे, बाकी कुम्हारों के चाक, आग, गेहूँ सबसे परिचित थे, लोहे से परिचित नहीं थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए इसको। सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण से कहा जाता है? तो आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण से कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बर्तन, वहाँ के जो मृद भांड मिले हैं जिनको बर्तन कहते थे, मिट्टी के बर्तन के आधार पर सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता कहा जाता है। ऋग्वैदिक कालीन जो मृदभांड थे वो काले एवं लाल मृदभांडों की प्रधानता है, जबकि सिंधु सभ्यता में विभिन्न प्रकार के मृदभांड मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है? तो उनके घर ईंट के बने थे, ये भी सही है। सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो में हुई, बिल्कुल सही है। घर की निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्षण था, सारे सही, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर सारे हो जाएंगे उपरोक्त सभी। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान इनमें से क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान थी और उसकी शहर योजना प्रणाली, ठीक है। यानी नगर नियोजन के लिए जाना जाता था सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ पे जो सड़कें थीं वो चौड़ी सड़कें हुआ करती थी और एक दूसरे को लंबवत यानी 90 डिग्री पे काटती थी। मकान पक्की ईंटों एवं कच्ची ईंटों के द्वारा बनाए जाते थे। नाली और सफाई की व्यवस्था यहाँ पर उत्तम थी। तो ये शहर योजना प्रणाली के रूप में जानी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है, ठीक है। किससे मिलता है? ताम्रपत्रों से, अभिलेखों से, पुरातात्विक उत्खनन से या साहित्य से? तो सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान हमको मिलता है पुरातात्विक उत्खनन से। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? तो मानव के द्वारा सबसे पहले उपयोग किया गया था तांबे का। नवपाषाण काल में तांबे का प्रयोग किया गया है, ठीक है। आर्य कब भारत आए थे? आर्य कब आए थे भारत, ये पूछा गया है। तो आर्यों का समय पूछा गया 1500 से 1000 ईसा पूर्व ये भारत में आए थे। इनका जो है समय काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? ठीक है,
तो ये मध्य एशिया से आए थे, ये किसके कथन के अनुसार? ये मैक्स मूलर के अनुसार, ठीक है। मैक्स मूलर का मत था कि आर्य जो लोग थे मध्य एशिया से आए थे, यानी कैस्पियन सागर के आसपास से ये भारत में आए थे। आर्य भारत में किस रूप में आए थे? सौदागर थे, शरणार्थी थे, आक्रमणकारी थे, प्रवासी थे, ठीक है। तो आक्रमणकारी थे ये आर्य। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद या ऋग्वेद? सबसे प्राचीन जो वेद है हमारा ऋग्वेद है, ठीक है। 4 वेद हैं। ऋग्वेद को विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना गया है। इसकी रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच की गई थी। बाद में उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद तथा अर्थवेद की रचना हुई है। सबसे पहले जो ऋग्वेद है, ठीक है, इस 1500 से 1000 ईसा पूर्व इसकी रचना की गई है। ऋग्वेद आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? ऋग्वैदिक आर्य जो थे वो किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र है। सबसे पवित्र नदी कौन सी जिसका उसमें जिक्र किया गया है ऋग्वेद में? तो सरस्वती सबसे पवित्र नदी थी जिसका कि इसमें जिक्र किया गया है। इसे नदियों में श्रेष्ठ, ठीक है, और नदियों की माता कहा गया है, सिंधु माता कहा गया है इसको। और आर्यों की अगर पूछा जाता है तो आर्यों की सबसे प्रमुख नदी सिंधु थी, जिसका ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णन किया गया, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि ऋग्वेद में सबसे अधिक वर्णन किस नदी का किया गया है? तो सबसे अधिक वर्णन सिंधु नदी का किया गया है, लेकिन सबसे पवित्र नदी जो सरस्वती नदी। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना किस वेद में की गई है? ये की गई सामवेद में। सामवेद में की गई है। इसमें जो अधिकांश मंत्र ऐसे हैं, अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं और उनका उच्चारण एक विशेष प्रकार के यज्ञ के अवसर पर गाते हुए किया जाता है। और इन मंत्रों का जो उच्चारण करता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है उद्गाता, ठीक है, उद्गाता। क्योंकि गाते हुए जो मंत्र जो है उच्चारण किया जाता है, इसको उद्गाता बोलते हैं, जो भी इन मंत्रों का उच्चारण करता है। वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? जो वैदिक युग के लोग थे उनके द्वारा सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया था। वैदिक काल के प्रारंभिक भाग में सर्वप्रथम सबसे पहले जो प्रयोग की जाने वाली धातु थी वो तांबा थी। उसके बाद उत्तर वैदिक काल आता है। उत्तर वैदिक काल में तांबे के अतिरिक्त चांदी, सोना, लोहा, इन धातुओं का भी प्रयोग किया गया है। ब्राह्मणवाद, जिसे कि आज एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है, कि जड़ें कहाँ से थीं? क्वेश्चन पूछा गया ये। तो इसकी जड़ें थी ईसा युग की आरंभिक शताब्दियों से, यानी कि 200 ईसा पूर्व। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसे कहा जाता है? तो हिंदू विधि का लेखक मनु का कहा जाता है। मनु ने मनुस्मृति इन्होंने लिखी है। इसको हिंदू विधि का प्राचीनतम स्रोत मानी जाती है। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा, इसको किसने लिखा है? तो मिताक्षरा को बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ये, इसको विज्ञानेश्वर ने लिखा है ये मिताक्षरा। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में कौन सी प्रथा प्रचलित थी वो आपको बताना है। तो वैदिक युग में बहु विवाह प्रथा अज्ञात थी, बाल विवाह प्रमुख था, विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी, या अनुलोम विवाह स्वीकृत था। तो क्या था वैदिक युग में? वैदिक युग में जो था वो अनुलोम विवाह जो स्वीकृत था, यानी कि उच्च वर्ग का पुरुष कनिष्ठ वर्ग की स्त्री से विवाह करता था, ये इसका मतलब हुआ। वह सही तिथिक्रम क्या जिसमें निम्नलिखित में ने भारत पर आक्रमण किया था? तो सबसे पहले किसने भारत पर आक्रमण किया, उसके बाद किसने किया, यहाँ पर पूछा गया है। तो सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था आर्यों ने, ठीक है। उसके बाद आक्रमण किया यूनानियों ने, उसके बाद कुषाण, फिर हूण आए हैं। तो ये क्रम बनता है यहाँ पर 3, 4, 2, 1। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने 40 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में भी आपको 40-50 क्वेश्चन मिलेंगे
और स्ट्रेटेजी की ये जो वीडियो लगातार चलती रहेगी, ठीक है। तो सभी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। हम टॉपिक वाइज चलेंगे इसमें, पहले हिस्ट्री समाप्त करेंगे, उसके बाद फिर आगे के टॉपिक, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।